नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट रिजल्ट डेली में। आइए बात करेंगे साइबर टेक सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में। ये आपके सामने प्राइस है स्टॉक का। ये 146 रुपये 50 पैसे पर क्लोज हुआ है 21 नवंबर 2025 में, यानी फ्राइडे वाले दिन जब मार्केट क्लोज हुआ। और इसमें जो गिरावट रही है दिन भर की वो 4 रुपये 42 पैसे की, जो प्रीवियस क्लोज के लेवल से देखने में मिली है। जो पुराना प्रीवियस क्लोज था यानी थर्सडे वाले दिन का, वो 150 रुपये 92 पैसे का था। वहां से ये 4 रुपये 42 पैसे की गिरावट स्टॉक में दिन भर में रही है। लगभग 2.93% स्टॉक जो है घट गया है। जो प्राइस ओपन हुआ था वो 150 रुपये 92 पैसे के लेवल पर ओपन हुआ था, यानी जो प्रीवियस क्लोज था वहीं पर प्राइस खुला था। और जो इंट्राडे हाई रहा है वो 150 रुपये 92 पैसे का ही रहा है, जहां पर प्राइस ओपन हुआ था वही स्टॉक का दिन भर का हाईएस्ट इंट्राडे हाई लेवल था। और जो इंट्राडे लो रहा है वो 145 रुपये का स्टॉक का रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है स्टॉक का वो अपने जो प्रीवियस क्लोज था, जो पहले दिन का क्लोज था, दिन भर में उसके ऊपर नहीं आया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि शेयर जो है वो मंदी के दौर में इस समय है। अभी आप आइए देखते हैं जो पिछले 52 वीक का हाईएस्ट लेवल कितना रहा है। ये है 274 रुपये 80 पैसे का। और जो 52 वीक लो है वो है 125 रुपये 12 पैसे का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो है स्टॉक पिछले काफी दिनों से एक गिरावट का दौर इसमें चल रहा है। तो वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस गिरावट के पीछे की क्या रीजन है, क्या वजह हो सकती है। क्या कंपनी के जो क्वार्टर 2 के जो नंबर्स आए थे उनकी वजह से ये गिरावट बनी हुई है, या कि कोई और वजह है। और इसके साथ साथ देखेंगे कि कंपनी में जो है परसेंटेज ऑफ द होल्डिंग है वो कितना है, प्रमोटर्स का कितना परसेंट है और पब्लिक का कितना है, या जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास कितना परसेंट स्टेक है। सारी बातें जानेंगे। और इसी के साथ साथ जो स्टॉक है इसका पिछला 5 दिन का, पिछले दिनों का, 1 मंथ का इसका परफॉर्मेंस भी देखेंगे कि स्टॉक ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है। सारी बातें वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको इस तरह की और भी जानकारियां मिलती रहें। तो आइए अब देखते हैं साइबर टेक सिस्टम का पिछले 5 दिनों में किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है। तो पिछले 5 दिनों में भी आप देखिएगा कि एक डाउन ट्रेंड ही स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और जो प्राइस में कमी आई है वो 5 रुपये 1 पैसे की, लगभग 3.31% की पिछले 5 दिनों में गिरावट रही है। वैसे तो आप देखिएगा कि जो मोमेंट है स्टॉक में एक जिगजैग मोमेंट रहे हैं, लेकिन जो गिरावट देखने में रही है ये 21 नवंबर में ही स्टॉक में देखने में बनी है, जो ये गिरावट इसमें आई है। आइए अब देखते हैं पिछले 1 महीने का परफॉर्मेंस और जानते हैं। तो पिछले 1 मंथ में आप यहाँ पर देखिएगा जो प्राइस थी वो 23 अक्टूबर को 164 रुपये के लेवल पर थी। और प्राइस उसके बाद उसी जोन में चलती रही, लेकिन वहां से 160 रुपये के, 159 रुपये के लेवल से 30 अक्टूबर को प्राइस में ट्रेंड में एक रिवर्सल देखने में मिला। और प्राइस ने वहां से 159 रुपये से जो अपर लेवल लगाया वो लगभग 184 रुपये का 4 नवंबर में लेवल बनाया था। लेकिन वहां से तेजी टिक नहीं पाई और फिर वापस इसमें ट्रेंड रिवर्सल यानी गिरावट का दौर देखने के लिए स्टार्ट हुआ। और प्राइस फिर नीचे आया, 151 रुपये पर आया। तो इस तरह से आप देखिएगा कि पिछले 1 मंथ में जो प्राइस में कमी रही है वो 18 रुपये 1 पैसे की, यानी कि 10.95% की पिछले 1 महीने में स्टॉक में गिरावट देखने में रही है। आइए साथ साथ पिछले 6 मंथ का परफॉर्मेंस और जान लेते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि जो प्राइस है स्टॉक का पिछले 6 महीने पहले 29 मई में आपके सामने है, ये 156 रुपये 157 रुपये के लेवल पर था। और वहां से थोड़े से मोमेंट के साथ 183 तक गया और फिर वापस उसी लेवल पर आया। और एक सीमित दायरे में एक रेंज बाउंड जो स्टॉक की ट्रेडिंग है वो देखने में रही थी। लेकिन ये जो स्टॉक में जो स्पाइक बना था पिछले दिनों, ये स्पाइक बना था इसमें लगभग 26 सितंबर के आसपास। आप यहाँ पर देखिएगा जब प्राइस 26 सितंबर को 172 रुपये के आसपास था, तो वहां से स्टॉक में एक तेजी का दौर बना था। और 29 सितंबर को प्राइस बढ़कर वहीं 172 से 195 रुपये के लेवल पर गया था। और फिर वो तेजी कंटिन्यूअस चलते चलते जो 52 वीक हाई प्राइस है स्टॉक का 274 रुपये 80 पैसे, लगभग पौने 300 रुपये का प्राइस, 275 रुपये का प्राइस स्टॉक ने उसी तेजी के दौरान बनाया था। और उसके पीछे की जो वजह थी वो कंपनी ने एक काफी हैंडसम इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट दिया था। 20 रुपये पर शेयर का डिविडेंड कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आया था डिविडेंड के लिए।
और ये जो डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया था, ये कंपनी को 30 साल पूरे होने के जो एक ओकेजन था, उस ओकेजन पे कंपनी ने ये डिविडेंड 20 रुपए पर शेयर का डिक्लेयर किया था, और वहां से शेयर में एक बहुत जोरदार तेजी बनी थी, जो 52 वीक हाई 274 रुपये 80 पैसे का स्टॉक ने बनाया था। और उसके बाद से आप देखिएगा कि वापस वहां से प्राइस लगातार गिरावट में गिरते हुए फिर 17 अक्टूबर को प्राइस वापस 156 रुपए के लेवल पर आ गया। बीच में एक बार और इसमें तेजी बनी थी, यहाँ पर आप देखिएगा 30 अक्टूबर को 159 रुपए के लेवल पर, लेकिन वापस फिर वहां से प्राइस नीचे आ गया और अभी भी इसमें गिरावट बनी हुई है। लगभग पिछले 6 महीने में जो प्राइस में कमी आई है वो 12 रुपये 95 पैसे की रही है, लगभग 8.12% की। तो ये तो थी स्टॉक की पिछले दिनों की 6 मंथ तक की परफॉर्मेंस की जानकारी कि स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है मार्केट में। और कंपनी ने एक हैंडसम डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया था अपने 30 इयर्स पूरे होने के ओकेजन में। आइए अब जानते हैं जो कल या 21 नवंबर को जो दिन भर का कारोबार रहा है, उसमें ट्रेडेड वॉल्यूम स्टॉक में कितना रहा है। जो ट्रेडेड वॉल्यूम है 21 नवंबर का, वो एनएससी का है यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, वो 35,000 शेयर्स का है दिन भर का। वहीं बीएससी का जो वॉल्यूम है पूरे दिन भर का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, वो 4,580 शेयर्स का है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं लगभग 39,500 40,000 शेयर्स के आसपास पूरे दिन भर का वॉल्यूम स्टॉक का रहा है दोनों एक्सचेंजेज पर। तो आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम भी स्टॉक में कोई ज़्यादा नहीं रहे हैं। आइए अब जानते हैं जो कंपनी ने अपने Q2 के जो रिजल्ट अनाउंस किए थे 30 सितंबर को एंडिंग होने वाले क्वार्टर के, उनमें कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो ये है आपके सामने 30 सितंबर 2025 को एंडिंग होने वाले क्वार्टर के जो रिजल्ट है कंपनी ने अनाउंस किए थे। इनमें आप देखेगा कि जो रेवेन्यू है कंपनी का, वो करंट फाइनेंशियल ईयर के यानी सितंबर जो तिमाही रही है उसमें रहा है 58 करोड़ 78 लाख रुपए का। वहीं पिछले साल था ये 57 करोड़ 95 लाख रुपए का। तो ये आप देखेगा कि ईयर ऑन ईयर जो है प्रॉफिट में साल दर साल बहुत मामूली सी बढ़त, सॉरी प्रॉफिट में नहीं, रेवेन्यू में साल दर साल बहुत मामूली सी ही बढ़त देखने में रही है। लगभग 1.4% की ही इंक्रीज रेवेन्यू में देखने में रहा है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रेवेन्यू है जून क्वार्टर के मुकाबले, वहां पर भी आप इसको देख सकते हैं कि फ्लैट है। 58 करोड़ 19 लाख से बढ़कर 58 करोड़ 78 लाख रुपए रेवेन्यू हुआ है। कोई खास इसमें ग्रोथ रेवेन्यू में ना ही साल दर साल है और ना ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर रही है। तो रेवेन्यू कंपनी का ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि फ्लैट रहा है ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। आइए अब देखते हैं जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी ने बनाया है वो कितना रहा है। तो वहां पर भी जो है कंपनी का रेवेन्यू वाला ही हाल है जैसा रेवेन्यू में था। जो करंट फाइनेंशियल ईयर है यानी सितंबर तिमाही का जो प्रॉफिट रहा है कंपनी का, वो 8 करोड़ 65 लाख का है। वहीं पिछले साल ये प्रॉफिट 8 करोड़ 94 लाख रुपए का था। तो मामूली गिरावट प्रॉफिट में रही है, रेवेन्यू में हल्की बढ़त थी 1.4% की। वहीं प्रॉफिट में हल्की मामूली गिरावट रही है, 8 करोड़ 94 लाख से ये डिक्रीज होकर 8 करोड़ 65 लाख रुपए रहा है। और वहीं जून क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट 8 करोड़ 17 लाख से इंक्रीज होकर 8 करोड़ 65 लाख रुपए हुआ है। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड के मामले में भी जो है कंपनी ऑलमोस्ट फ्लैट है, ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 8 करोड़ वाली फिगर में ही प्रॉफिट कंपनी का अटका हुआ है। तो जो नंबर्स हैं कंपनी के, जो रिजल्ट हैं, वो कुछ उत्साहजनक ज्यादा नहीं कहे जा सकते, पिछले साल के अकॉर्डिंग ही आए हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों कंपनी की तरफ से लेटेस्ट अनाउंसमेंट कोई नहीं है। Q2 नंबर के बाद जो है कंपनी ने कोई लेटेस्ट अनाउंसमेंट नहीं दिया है। तो आइए अब देखते हैं जो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो किस तरह का है। यहाँ पर आप देखिएगा जो प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है, ये सितंबर 2025 में आप देखिएगा 36.42% ये प्रोमोटर्स के पास है। वहीं जो FIIs जो हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास सिर्फ 0.03% होल्डिंग ही है। और इसको आप अगर पिछले दिनों में देखें, पीछे पीछे चले यहाँ पर थोड़ा, दिसंबर 2022 में अगर FIIs की होल्डिंग आप देखते हैं तो ये 4.89% रही है। और उसके बाद फिर मार्च 23 में ये घटकर 0.07% रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कंपनी से लगभग एग्जिट ले लिया है, वो जो है अपने शेयर्स को कंपनी करके बेच चुके हैं। और वहीं जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास भी होल्डिंग जीरो है एट प्रेजेंट में। और जो पब्लिक के पास है होल्डिंग वो 63.56% है, जो ये पहले दिसंबर 2022 में 59.21% थी।
तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि थोड़ी बढ़त जो है, मामूली बढ़त तो प्रोमोटर्स के स्टेक में हुई है, 35.9 से इंक्रीज होकर ये 36.42% हुआ है। वहीं जो रिमेनिंग पार्ट है, जो एफआईआईज ने एग्जिट किया है, उसकी होल्डिंग जो है पब्लिक का इंक्रीज हुआ है, 59.21% से इंक्रीज होकर ये 63.56% रहा है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी साइबर टेक सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में, जो भी हमने आपके सामने प्रेजेंट किया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और हेल्पफुल रही हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ में। थैंक यू।